चलिए आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जहां दिल्ली में छत्तीसगढ़ पर बीजेपी का मेगा मंथन जारी रहा। हमने देखा देर रात तक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चली। छत्तीसगढ़ की सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ है। बीजेपी के संभावित 50 प्रत्याशियों के नाम भी सामने आ गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हमने देखा बीते रोज बड़ी बैठक चली, चिंतन मंथन का दौर चला। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हमें देखने को मिली थी, देर रात तक ये बैठक चली थी और अब देखिए बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि बीजेपी के संभावित 50 प्रत्याशियों के नाम सामने आ गए। बड़े नामों को मैदान में उतारने की रणनीति बीजेपी ने बनाई है। राजनांदगांव से बात कर ले तो डॉक्टर रमन सिंह का नाम लगभग तय है। कुरूद से अजय चंद्राकर, लोरमी से अरुण साव का नाम लगभग तय है। पिछली बार भी हमने देखा था राजनांदगांव से ही डॉक्टर रमन सिंह ने चुनाव लड़ा, इस बार भी उनका इसी सीट से नाम सामने आ रहा है। और चलिए खबर पर ज्यादा विश्लेषण करेंगे, हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, हमने देखा बीते रोज लंबा मंथन चला, अब छत्तीसगढ़ में भी 50 प्रत्याशियों के नाम सामने आ गए। क्या लग रहा है सर, वरिष्ठ नेताओं को फिर जिम्मेदारी दी जा रही है, उनको प्रत्याशी बनाया जा रहा है, तो क्या एमपी की तर्ज पर यहाँ पर भी बीजेपी काम करती हुई नजर आएगी? देखिए, अभी ये जो लिस्ट हमारे सामने संभावित प्रत्याशियों की है, इस लिस्ट में कोई जोखिम उठाने की प्रवृत्ति नहीं दिखती। अगर कुछ प्रयोग दिखते भी हैं तो वो धर्म गुरुओं के दिखते हैं और एक फिल्म अभिनेता जो छत्तीसगढ़ी फिल्मों के हैं, अनुज शर्मा, उनका नाम इसमें नजर आता है। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि ये लिस्ट जो बीजेपी की है, इस लिस्ट में कोई प्रयोग धर्मिता या बड़े फैसले करने की जरूरत बीजेपी ने नहीं समझी है और अपने जाने पहचाने जो चेहरे हैं की बात करें, केदार कश्यप की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की बात करें, अजय चंद्राकर की हम बात करें या फिर बृजमोहन अग्रवाल की बात करें, राजेश मूणत का नाम इसमें है, तो ये तमाम वो नाम है। अरुण साव जी का नाम है जो एक ऐसे चेहरे के तौर पर भी देखे जा रहे हैं जिसे आगे जाकर छत्तीसगढ़ में कोई बड़ा दायित्व भारतीय जनता पार्टी के लिए प्राप्त हो सकता है, मिल सकता है। तो ये लिस्ट एक मैं कहूंगा कि इसमें राजनीतिक कौशल और जोखिम न लेते हुए जीत की संभावना वाले प्रत्याशियों को पूरा मौका, पूरा अवसर दिया गया है। मुझे लगता है कि आगे की जो सूची है उसमें जरूर हमें कुछ प्रयोग दिखेंगे जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे चेहरे जैसे सरोज पांडे जी की हम बात करें या कुछ ऐसे नाम जो चौंका सकते हैं आपको, हमको या आम जनता को छत्तीसगढ़ की, वो अगली सूची में उसको एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और कटने की भी जो बात है टिकट, उसका भी मंजर और नजारा हमें अगली सूची में दिख सर, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटूंगी मैं आपके पास। तो देखिए जो 50 प्रत्याशियों के नाम सामने आ रहे हैं वो भी जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं कि किस सीट से किसका नाम लगभग तय माना जा रहा है। तो राजनांदगांव से रमन सिंह का नाम सामने आ रहा है, लोरमी से अरुण साव, नारायणपुर से केदार कश्यप का नाम लगभग तय है। संभावित प्रत्याशियों के नाम आपको बता रहे हैं, जानकी से नारायण चंदेल, धर्मलाल कौशिक को बिलास से टिकट मिलेगा, कुरूद से अजय चंद्राकर, जो कि देखिए ये सभी सीनियर लीडर्स हैं। बृजमोहन अग्रवाल की बात की जाए तो रायपुर दक्षिण से इनका नाम सामने आ रहा है, बिलासपुर से अमर अग्रवाल। बृजमोहन अग्रवाल देखिए यहाँ पर कई बार से विधायक रहे, एक बार फिर से उन पर ही पार्टी भरोसा जताएगी। धर्मजीत सिंह को तखतपुर से प्रत्याशी बनाया जाएगा, धरसीवा से अनुज शर्मा, इनको पार्टी टिकट दे रही है इस बार। आरंग से बात करें तो खुशवंत साहिब का नाम सामने आ रहा है, राजेश मूणत को रायपुर पश्चिम से बीजेपी उम्मीदवार बनाएगी। तो देखिए ये नाम लगभग तय माने जा रहे हैं और बंसल न्यूज पर सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं। और चलिए इसी पर विश्लेषण करते हैं, हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी बने हुए हैं। सर, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे कि ज्यादा बदलाव पार्टी ने नहीं किया है, अगर हम देखें लिस्ट पर गौर करें तो कई पुराने विधायक हैं, कई ऐसी सीटें भी हैं जो बीजेपी के कब्जे में रही हैं लंबे समय से, चाहे हम बात कर ले राजनांदगांव की या फिर रायपुर पश्चिम, जहां से बृजमोहन अग्रवाल जो है अभी भी विधायक है, लंबे समय से बीजेपी का यहाँ पर कब्जा रखा है। तो कोई जोखिम पार्टी नहीं लेना चाहती और इसलिए कई सीनियर लीडर्स को ही टिकट दिया गया है, मतलब दिया जाएगा। सर बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये भी जो सारे नाम हमें नजर आ रहे हैं, ये सारे नाम जिसको कहते हैं कि इंटेंस सर्वे, एक गहन सर्वेक्षण के बाद तय किए गए नाम हो सकते हैं। जैसा भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है बीते 2014 के बाद से कि वो निजी एजेंसियों के जरिए पार्टी के माध्यम से और उसमें आनुषांगिक संगठनों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उनके माध्यम से ये सारी चीजें तय करती है। तो ये सारे नाम सर्वे में उभर कर आए हुए नाम ही प्रतीत होते हैं
और नामों पर इसीलिए विश्वास किया गया है क्योंकि छत्तीसगढ़ बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई जोखिम न लेते हुए अगर इनके नाम चुने हैं तो ये सर्वे में अच्छी संभावना के साथ उभरे हुए नाम हो सकते हैं। बेशक अगली सूची में जरूर हम उम्मीद कर सकते हैं कि सरप्राइजेस होंगे, चौंकाने वाली चीज हो सकती है, बड़े नेताओं को उतारा जा सकता है मध्य प्रदेश की तर्ज पर, जैसी चर्चा है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी मध्य प्रदेश के मॉडल को फॉलो किया जा सकता है। बिल्कुल सर, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और खबर पर विश्लेषण करने के लिए। तो देखिए, बंसल न्यूज पर सबसे पहले हमने आपको 50 प्रत्याशियों के नाम बताए हैं कि कौन से वो उम्मीदवार हैं जिनके नाम तय हो गए। और इस बार देखिए, बीजेपी कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं है और इसी के चलते सीनियर लीडर्स को ही जिम्मेदारी दी गई। और खबर पर और भी ज्यादा विश्लेषण करेंगे, हमारे साथ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदित्य जी, जो 50 नाम सामने आ रहे हैं, क्या देखते हैं आप, क्या प्रयोग पार्टी ने किया है? क्योंकि कई सीटें हम देख रहे हैं सीनियर लीडर्स को ही फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीतिक फिजा बहुत अलग है। मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उन्हें दोबारा सरकार रिपीट करना है। छत्तीसगढ़ में वो स्थिति नहीं है। छत्तीसगढ़ में आपको 5 साल की भूपेश बघेल सरकार से लड़ना है, नए लोगों को भी देना है, पुराने लोगों को भी आपको साध कर रखना है, क्योंकि एकदम आप जब नए चेहरे दे देंगे विधानसभा में वो चीज चलती नहीं। कर्नाटक में हमने वो प्रयोग देखा था भारतीय जनता पार्टी का, उसमें नुकसान उठाना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी को। इस बार इसलिए देखिए, कुछ सीनियर्स भी हैं, कुछ नए चेहरे भी हैं और कुछ वो चेहरे हैं जिन्होंने लगातार पिछले 5 साल हारने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं, फिर भी बहुत काम किया है। नारायण चंदेल देखिए नेता प्रतिपक्ष है, टिकट देना तय था। अरुण साव लोकसभा सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें लोरमी से देना मतलब बहुत साफ है। बिलासपुर को बहुत स्ट्रांग करने की कोशिश यहाँ पर की गई, क्योंकि बिलासपुर 24 सीटों का गणित है। देखिए, 24 सीटों में फिलहाल 13 कांग्रेस के पास है, 7 केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को वहां मजबूत करने की कोशिश है। धरसीवां में अनुज शर्मा बॉलीवुड के बड़े स्टार माने जाते हैं, पद्मश्री, और सबसे बड़ी बात है बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है अनुज शर्मा की। उन्हें यहाँ पर दिया गया, पहले उनका नाम भाटापारा से चल रहा था लेकिन धरसीवां से उन्हें उतारा गया। फिलहाल धरसीवां कांग्रेस के पक्ष में सीट है। कुरुद से अजय चंद्राकर, ये सब पुराने नाम। बसना से संपत अग्रवाल, काफी बड़ा नाम है संपत अग्रवाल का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अगर मैं बात करूं, पाटन से पहले उनके खिलाफ विजय बघेल को उतारा गया। तो अभी फिलहाल इस लिस्ट में 2 सांसद दिख रहे हैं। पहले इस लिस्ट में विजय बघेल दिखे थे, इस लिस्ट में अरुण साव दिख रहे हैं। और आने वाली लिस्ट में जैसे कि शरद सर ने भी बताया कि जिस तरह से चेंजेस बड़े दिखेंगे आने वाले समय में, बड़े बड़े चेहरे और मैदान में आएंगे। रेणुका सिंह सरगुजा से निश्चित तौर पर सांसद है, केंद्रीय मंत्री, उनको किसी न किसी सीट से उतारा जाएगा। गोमती साय को रायगढ़ या पत्थल गांव के आसपास किसी सीट से उतारा जाएगा, वो भी सांसद है। तो ये सब तो दिखने को मिलेगा। खुशवंत साहब का नाम मैं जरूर आपको इंक्लूड करना चाहूंगा। देखिए, ये बहुत बड़ा नाम है, लगातार कांग्रेस में रहे। उनके पिता कहीं ना कहीं पिछले चुनाव में आए थे कांग्रेस में 2018 में, उन्हें वो वर्चस्व नहीं मिल पाया, उन्हें वो यहाँ पर पद नहीं मिल पाया, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में चलेगा। और उनके बेटे को आरंग से शिव डहरिया, जो कद्दावर मंत्री है कांग्रेस के, उनके खिलाफ यहाँ पर पार्टी उतारना चाह रही भारतीय जनता पार्टी। खुशवंत साहब बड़ा नाम है, यूथ के बीच में काफी लोकप्रिय है। बाकी नामों के बारे में अगर मैं बात करूं, प्रेम प्रकाश पांडे सब पुराने चेहरे हैं, मोतीलाल साहू पुराने चेहरे हैं। रायपुर ग्रामीण के लिए वहां पर इस बार पंकज शर्मा, जो कि सत्यनारायण शर्मा के बेटे हैं, उन्हें उतार रही है कांग्रेस। तो कुल मिलाकर देखिए, बहुत सदी हुई लिस्ट है। धर्मजीत सिंह, आपको याद होगा कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उन्हें तखतपुर शिफ्ट किया गया। पहले तखतपुर नहीं, वो पहले लोरमी लड़ते थे। लोरमी से अरुण साव, तखतपुर से उन्हें लड़ाया गया। तो कुल मिलाकर बैलेंस करने की कोशिश है, वरिष्ठों को सम्मान भी दिया गया, नए चेहरों को भी लाया गया। कुल मिलाकर संतुलित सीटें हैं, जो फिलहाल नाम लगभग तय है और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। 99.9 यही नाम आपको सामने आएंगे जिस समय लिस्ट आएगी। फिलहाल सदी हुई लिस्ट और भारतीय जनता पार्टी ने इससे ज्यादा मंथन किया, लेकिन ये जानकारी आ रही कि लिस्ट में अभी 2 से 4 दिन लग सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा है कल बस्तर में, उसके बाद ही लिस्ट जारी होगी। फिलहाल सदी हुई लिस्ट है, 21 पहले ही नाम जारी हो चुके हैं। मेरे पास जो जानकारी लगभग 35 से 40 नाम और अगली लिस्ट में आपको दिखाई दे सकते हैं। बिल्कुल, कुल मिलाकर लिस्ट पर गौर किया जाए तो सभी को साधने की कोशिश की गई है। चुनावी मैदान में कई वरिष्ठ नेताओं को, पुराने चेहरों को भी जगह दी गई है, उनको भी मैदान में उतारा गया, तो कई नए चेहरों को भी जगह 50 प्रत्याशियों की जो लिस्ट हम देख रहे हैं उसमें दी जा रही है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आदित्य जी और खबर पर विश्लेषण करने के लिए। तो देखिए, इनके नाम लगभग तय है। एक बार फिर से ग्राफिक्स के जरिए आप देख लीजिए। बंसल न्यूज पर सबसे पहले आपको बता रहे हैं, धर्मलाल कौशिक बिल्हा से उम्मीदवार बनाए जाएंगे। इसके साथ ही रायपुर दक्षिण ब्रजमोहन अग्रवाल, जो कि यहाँ से कई बार विधायक रह चुके हैं, उनका गढ़ है। अमर अग्रवाल को बिलासपुर से टिकट दिया जाएगा। मस्तूरी से भी देखिए उम्मीदवार तय। तखतपुर से धर्मजीत सिंह, जो कि हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए, पहले इनका नाम लोरमी से आ रहा था, लेकिन अब इनको तखतपुर से टिकट दिया जाएगा।